हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कथन निष्कर्ष का पार्ट 3 लेके आया हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपन ने बेसिक नॉलेज का अध्ययन किया था। ये जो थर्ड पार्ट है बैंक के लिए स्पेशल पार्ट बनाया है। वीडियो के अंत तक बनेगा। किस प्रकार अपने बैंकिंग क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट ध्यान से देखना। किस प्रकार अपन डायग्राम बनाते हैं देखना स्टूडेंट। पहला प्रश्न है, कुछ ए बी है। वीडियो के ज्यादा से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखना स्टूडेंट, कुछ ए बी है। अब इसका सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए डायग्राम कैसे बनेगा। देखना स्टूडेंट, कुछ ए क्या है, बी है। कुछ ए क्या है, बी है। अब आपको स्टेटमेंट दिया है, कुछ बी ए है। सम ए आर, सम बी आर ए, यानी कुछ बी ए है। आपको ये निष्कर्ष बताना, स्टेटमेंट बताना है सही है या गलत। तो ध्यान से सुनना, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, यानी ये क्या है, सही है। कुछ बी क्या है, ए है, यानी आपका इसमें ये भी आ जाता, कुछ ए बी है, तब भी क्या होता, सही होता। अगले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ ए है वो बी नहीं है। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अपने को पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी लग रही है, यानी कुछ ए बी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्टेटमेंट में यानी अपने स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कुछ ए बी नहीं है। यानी यदि ये क्वेश्चन होता कुछ ए बी है तब तो क्या होता, सही होता। लेकिन यहां दिया है कुछ ए बी नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, नेगेटिव सेंस दे रखा हो और कुछ की कंडीशन में, वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। यदि नेगेटिव सेंस वाले होंगे तो आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा। ऐसे मैं डायग्राम भी बताऊंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन करके डायग्राम बताऊंगा आपको, उसमें क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो कुछ ए बी नहीं है, ये एकदम क्या है, गलत है। कुछ तो जरूर है इसमें। इसके बाद कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है कैसे नहीं है, कुछ तो जरूर है। तो इसी कारण ये भी क्या है, गलत है। क्यों, ये कैसा सेंस है, इसमें नेगेटिव सेंस है, इसी कारण ये दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन है, सभी ए बी है। ध्यान से देखना, सबसे पहले अपने दिमाग में डायग्राम आना चाहिए। सभी ए क्या है, बी है। ये लो, सभी ए क्या है, बी है। निष्कर्ष है, कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से देखना, कुछ ए बी नहीं है। इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है। यदि इसमें ऐसा होता कुछ ए क्या है, बी है, तब तो इसका क्या होता, वो सही होता। ऑल में यदि सम की कंडीशन दे रखी हो, वो हमेशा क्या होती है, सही होती है। लेकिन ऑल में यदि नेगेटिव सेंस आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ये क्या है, कुछ ए बी नहीं है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, यानी एकदम 100% क्या है, रोंग है। कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ये भी क्या है, नेगेटिव सेंस है, ये भी क्या है, गलत है। ऐसे क्वेश्चन आपको बैंकिंग में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ ए बी है, और मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, ऑल में यदि कुछ आ जाए, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। ये कंडीशन देखने के लिए पहला वीडियो जरूर देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ, ध्यान से देखना, कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, कुछ ए बी नहीं है। सबसे पहले दिमाग में डायग्राम आना चाहिए। तो ए ये रहा और ये बी, इन दोनों में कुछ ए बी नहीं है। जो कुछ ए का कुछ हिस्सा है, ध्यान से देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, जो ए का हिस्सा है वो बी में नहीं जा सकता। यानी कभी भी ऐसा कथन आए कुछ ए बी नहीं है, इसका ऐसा डायग्राम बनेगा कि जो ए का कुछ हिस्सा है वो बी के अंदर नहीं जा सकता, यानी बी का हिस्सा तो आ सकता है। तो ध्यान से सुनो, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है,
कुछ बी ए है, कुछ बी ए नहीं है, सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा? सबसे पहले कुछ ए बी है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए अपना स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कुछ ए क्या है, बी है, इसी कारण क्या है, ये गलत है स्टूडेंट। इसी प्रकार कुछ बी ए है, ये भी एक पॉजिटिव सेंस है, यानी ये भी क्या है, गलत है। कुछ बी ए नहीं है, तो कुछ बी ए नहीं है, यहां तो सही लग रहा है, लेकिन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। अपने को निष्कर्ष स्टेट कैलकुलेशन वही सत्य मानना है जो 100% क्या हो, राइट हो। इसी कारण ये भी क्या है, गलत है। यदि इसकी जगह ये आ जाता कुछ ए बी नहीं है, वो क्या होता, 100% सत्य होता। यदि स्टेटमेंट वाला कैलकुलेशन निष्कर्ष में आ जाए, यानी कथन वाला निष्कर्ष में छप जाए, कॉपी हो जाए, वो हमेशा 100% क्या होता है, राइट होता है। यानी कुछ बी ए नहीं है, ये गलत है, और ये आता कुछ ए बी नहीं है, वो क्या होता, सही होता। इसी का तीसरा क्या है, गलत है। सभी ए बी है, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आगे कोई ए बी नहीं है, लेकिन यहां लिखा था कुछ ए बी नहीं है, सबके लिए मना नहीं किया, केवल एक के यानी कुछ हिस्से के लिए मना किया है। इसी कारण ये भी क्या है, गलत है। इन्हें इसके सारे के सारे गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखना अगला क्वेश्चन। हाँ, कोई ए बी नहीं है, सबसे पहले स्टूडेंट अपने को क्या आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए। यानी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो इधर बी आ सकता, ना इधर ए आ सकता। अब सबसे पहले निष्कर्ष की बात करें, कुछ बी ए है, एकदम 100% क्या है, ये गलत है। 100% क्या है, गलत है। कोई ए बी नहीं है, यदि रीस्टेटमेंट जो निष्कर्ष में मिल जाए, कैलकुलेशन में मिल जाए, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। जो पहला क्या था, गलत था। कुछ ए बी नहीं है, ध्यान से सुनना, यहां ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी कारण ये भी क्या है, सही है। कुछ ए बी नहीं है, ये भी क्या है, सही है। कुछ बी ए नहीं है, यानी बी ए नहीं है, ये भी बात क्या है, सत्य है स्टूडेंट। यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है, सही है, और पहला क्या है स्टूडेंट, गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखना है क्वेश्चन अगला। हाँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, आइदर और केसेस है, आइदर और या वाली कंडीशन है, बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कंडीशन है। ध्यान से देखो, ये क्या इसके नियम में क्या नोट है, ये हो तब लगेगा या नहीं लगेगा, वो देखो। आपके दोनों जो कथन निष्कर्ष दे रखे हो, दोनों गलत होने चाहिए। निष्कर्ष दोनों क्या होने चाहिए स्टूडेंट, गलत होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दोनों नेम सेम होने चाहिए, दोनों नेम सेम होने चाहिए। अब अपने पेयर कैसे कैसे होने चाहिए, एक तो कुछ का होना चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए, कोई नहीं का होना चाहिए। कुछ के साथ क्या आएगा, कोई नहीं। दूसरा है अपना कुछ भी आएगा और कुछ नहीं भी आएगा, ये भी दोनों गलत होने चाहिए। यानी पहली कंडीशन है, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तभी आइदर और की कंडीशन लगेगी। यानी पहला कुछ और इसके साथ भी युग्म यानी पेयर किसका, कोई नहीं का, कुछ कुछ नहीं का। तीसरा है सभी और कुछ नहीं का। इन तीनों में से एक भी हो, उसमें या की कंडीशन लग जाएगी, आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी कमल फूल है, सभी कमल, ध्यान से देखना, सभी कमल क्या है, फूल है। ये लो, सभी कमल क्या है, फूल है। कोई लिली कमल नहीं है, यानी कमल और लिली में कोई संबंध नहीं है। लेकिन लिली कहां आ सकती है, फूल के अंदर आ सकती है। यानी लिली कहां आ सकती है, यहां आ सकती है। अब ध्यान से देखना कि पहला निष्कर्ष है, कोई लिली फूल नहीं है, कोई लिली फूल नहीं है,
यहां तो सही बात है, लेकिन यहां हो रहा है, यानी एक में है और एक में है और एक में नहीं है, इसी कारण कोई नहीं का कंडीशन। अभी तक ये क्या है, गलत है, अभी तक क्या है, ये गलत है। कुछ लिली फूल है, कुछ लिली फूल है, यहां तो सही हो रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यानी फूल और लिली में कोई संबंध नहीं है, यानी इसमें सही हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और दोनों में नेम क्या है स्टूडेंट, सेम है। पहली कंडीशन तो हो गई, नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके बाद इन तीनों में से एक चाहिए अपने को, एक तो कोई नहीं आ गया, एक क्या आ गया, कुछ आ गया, कोई कुछ और कोई नहीं आ जाए, उसमें पेड़ बनेगा या की कंडीशन लगेगी, दोनों ही गलत है। यदि 50-50% हो, इन दोनों में कैसी कंडीशन लगेगी स्टूडेंट, या की कंडीशन लगेगी, यानी फर्स्ट और सेकंड में कैसी कंडीशन है, या की कंडीशन है, आइदर और की कंडीशन है स्टूडेंट। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, ओनली फर्स्ट सही है, ओनली सेकंड सही है, दोनों गलत है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, वो यानी चौथा आंसर हो जाएगा। यानी नेम सेम चाहिए, एक कोई नहीं चाहिए, और एक साथ में क्या चाहिए, कुछ चाहिए। यदि ये नहीं हो तो ये मिलेगा, ये नहीं हो तो ये मिलेगा, और नहीं आपको नियम मैंने बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना स्टूडेंट, हाँ ध्यान से देखना, सभी डस्ट रस्ट है, यानी डायग्राम आना चाहिए बोला, सभी डस्ट क्या है, रस्ट है। कुछ रस्ट रोग है, कुछ रस्ट क्या है स्टूडेंट, रोग है। कोई रोल रोग नहीं है, रोल और रोग में कोई संबंध नहीं है, लेकिन रोल इसके अंदर आ सकता है। अब निष्कर्ष मिला है, कुछ डस्ट रोग है, कुछ डस्ट क्या है, रोग है, कुछ डस्ट रोग है। यहां देखो दोनों में कोई संबंध नहीं है, मैंने क्या बोला, आइदर और की कंडीशन, दोनों निष्कर्ष आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, गलत चाहिए, यानी डस्ट और रोग में कोई संबंध नहीं है, इसी कारण ये क्या है स्टूडेंट, गलत है। कोई डस्ट रोग नहीं है, कोई डस्ट क्या नहीं है, रोग नहीं है, यानी सभी के लिए मना कर दिया, ये भी क्या है स्टूडेंट, गलत है। यानी डस्ट रोग नेम भी क्या आ गए, समान आ गए। यदि नेम सेम आ जाए, दोनों निष्कर्ष गलत आ जाए, और इसमें कुछ और कोई नहीं आ जाए, पेड़ बन गया, और दोनों में कंडीशन कौन सी लग गई, या लग गई, आइदर और की कंडीशन लग गई, या तो फर्स्ट या सेकंड, आइदर और तभी लगेगी दोनों क्या हो, गलत हो, नेम दोनों में क्या हो, सेम हो। अगले